जायसवाल को इन पिचेस का शायद इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिर्फ वो कि नहीं बल्कि संभल के खेलने की जरूरत है, टिक कर खेलने की जरूरत है, अपना विकेट बचा के रखें, क्योंकि ये पिच जो है आपको कभी भी ऐसी बॉल आ जाएगी जो आपको शायद बाउंस कर जाए, जो टर्न कर जाए और आपको समझ में ही ना आए। रोहित के माइंडसेट से देखा जाए तो वो कोहली को नहीं कराने वाले ओपनिंग। रोहित की बात करी जाए तो हो सकता है वो अर्शदीप को जरूर खिलाए। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्रिकलेन में और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। T20 वर्ल्ड कप में आज इंडिया अपना पहला मुकाबला खेलने वाली है। आयरलैंड के खिलाफ ये मुकाबला होगा। ये मुकाबला जो है न्यूयॉर्क में होगा और आप 8 बजे इंडियन टाइमिंग के अनुसार देख सकते हैं। इस मैच के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ ही आदिल भी मौजूद है। स्वागत है आदिल आपका। धन्यवाद। आपने पुराने मैचेस देखे जो इस पिच में हुए न्यूयॉर्क में, पहले हमने श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मुकाबला भी देखा। क्या कुछ उम्मीद है आपकी इस मुकाबले से? मुझे तो पहले तो ऐसी उम्मीद थी कि हाई स्कोरिंग थ्रिलर हो सकता है, लेकिन जैसे श्रीलंका का मुकाबला देखा, श्रीलंका साउथ अफ्रीका का, तो ऐसा लगा कि नहीं, लो स्कोरिंग थ्रिलर होने वाला है। और आज भी मेरे को ऐसा लगता है अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो आयरलैंड को 100 या 120 रन के अंदर समेट सकती है। जैसे स्पिनर है इंडिया के पास, जैसे फास्ट बॉलर है इंडिया के पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि आयरलैंड को 150 भी नहीं बनाने देगी टीम इंडिया। बिल्कुल, और देखने में यही लग रहा है कि इंडिया आयरलैंड के बीच में कोई अपसेट होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये मैच काफी ज्यादा जरूरी है कुछ वजहों से। पहली चीज कि उन्हें पिच का आइडिया लगेगा क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ ही मैच खेलने वाली है, और दूसरी चीज कि यहाँ पर वो अपने स्पिनर और फास्ट बॉलर्स को टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या हम प्लेइंग 11 के साथ आगे जाएंगे। आप जो टीम देख रहे हैं इस समय, आपको क्या लगता है कितने फास्ट बॉलर या कितने स्पिनर के साथ जाने वाली है इंडिया? मुझे ऐसा लगता है कि 2 फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर रहेंगे, 2 जेन्युइन स्पिनर रहेंगे, साथ में 2 ऑलराउंडर रहेंगे, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। हार्दिक पांड्या पेस डिपार्टमेंट में संभालेंगे और रविंद्र जडेजा स्पिन डिपार्टमेंट में हाथ बटाएंगे। तो आपको स्पिनर्स में क्या लग रहा है, कौन जाएगा? कुलदीप जाएंगे, अक्षर जाएंगे, कौन जा सकता है? अक्षर का जाना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि रविंद्र जडेजा मौजूद हैं, वो सेम चीज़ प्रोवाइड कराते हैं जो अक्षर प्रोवाइड करा सकते हैं। और जैसे रविंद्र जडेजा को सब जानते हैं कि फिनिशिंग भी बहुत अच्छा दे सकते हैं, जिस दिन बॉल थोड़ी सी भी टर्न होगी उस दिन बहुत ज़्यादा घातक भी साबित होंगे। तो रविंद्र जडेजा फर्स्ट चॉइस रहेंगे अक्षर पटेल के ऊपर। और फिर अगर जैसे रविंद्र जडेजा आ गए तो फिर 2 स्पिनर जो बच गए वो कुलदीप यादव रह गए और युजवेंद्र चहल रह गए, वो दोनों जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल देखने वाली बात यही रहेगी क्योंकि जब वार्म अप मैच हुआ था वहां पर कुछ सवाल जरूर खड़े हुए थे कि क्या ओपनिंग में हमारे यशस्वी जायसवाल रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या रोहित और कोहली ओपनिंग करने वाले हैं, और आज इन चीजों का जवाब हमें जरूर मिल जाएगा। क्योंकि मुझे यही लगता है कि रोहित ऐसे कप्तान नहीं है जो आज कोई और टीम खिलाए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई और टीम खिलाए। वो अभी जो प्लेइंग 11 बनाएंगे, मुझे जहां तक लगता है अगर कोई खिलाड़ी या तो इंजर्ड नहीं हुआ या तो उसका फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब नहीं हुआ तो अपने प्लेइंग 11 में चेंजेस नहीं करने वाले हैं, जहां तक देखने को मिलता है। आज जो प्लेइंग 11 खेलेगी वो पूरे टूर्नामेंट में खेलेंगे, चाहे अगर फाइनल तक पहुंच जाए तो भी वही टीम, सेम टीम हमें खेलने को नजर आएगी। अगर किसी के, जैसे कि तुलिका ने कहा, अगर किसी को चोट ना लगे या बहुत ज्यादा फॉर्म डिप ना हो जाए, उसके अलावा अगर कोई भी रीजन है तो ऐसा नहीं लगता कि रोहित शर्मा कोई चेंजेस करने वाले हैं टीम में। बिल्कुल यही टीम रहेगी जो आज खेलने वाली है। और देखने वाली बात यही रहेगी कि स्टार्टिंग जो होने वाली है, सबसे बड़ा इंडिया का सवाल तो यही है क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर डिसाइडेड है। हालांकि 1-2 चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे कि सैमसन तो शायद तक नहीं रहेंगे, लेकिन क्या शिवम दुबे आएंगे, क्या कोई और खिलाड़ी, कौन मिडिल ऑर्डर में रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है इस वक्त सबके मन में कि आखिर ओपनिंग कौन करेगा, रोहित कोहली? और अगर रोहित कोहली करेंगे तो तीसरे नंबर पर क्या सूर्य कुमार यादव की जगह बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल, अगर रोहित कोहली ओपनिंग करेंगे तो सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे आएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद ऋषभ पंत आएंगे, या हो सकता है अगर संजू सैमसन की जगह बनाए तो वो आ सकते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव ही खेलते हुए नजर आएंगे अगर रोहित कोहली ओपनिंग करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है रोहित कोहली ओपनिंग नहीं करने आएंगे। कोहली जो हैं वो नंबर 3 के बल्लेबाज हैं, टीम इंडिया के लिए हमेशा से नंबर 3 पे खेला है। जो स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड कराते हैं, मैंने हमेशा से कहा है कि जो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं 3 नंबर पे, वैसा कोई बल्लेबाज टीम इंडिया में अभी तक मौजूद नहीं है। तो वो नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे और यशस्वी जायसवाल को जरूर मौका मिलेगा ओपन पर करने आपको का। ये नहीं लगता कि यशस्वी जायसवाल को अगर मौका देना चाहते हैं, या तो फिर वार्म अप मैच में ना खिलाने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला कि वो उसको लेकर बिल्कुल ही श्योर है कि इन्हें हमें खिलाना ही खिलाना है और ये अच्छे फॉर्म में है, इनको वार्म अप मैच में खिलाने की जरूरत नहीं है। या दूसरा रीजन क्योंकि अभी हमको ट्राई नहीं करने वाले हैं तो इनको भी बैठा के रखते हैं। थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े से अनफिट हो सकते हैं, हो सकता है शायद ये भी, क्योंकि जैसे कोहली का तो था, कोहली का रीजन था कि वो लेट पहुंचे थे, उनके पास उतना समय नहीं था।
लेकिन यशस्वी जायसवाल पहले ही पहुंच चुके थे वहां हम्म, पर। उनका अगर फिटनेस सही नहीं है तो ऐसा और कोई रीजन दिख नहीं रहा है कि वो वार्म अप मैच में नहीं बिल्कुल खेले हैं। बिल्कुल। और अब जब बात करते हैं रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमने पुरानी देखी है, जो उन्होंने आते हुए की थी, आज की है, कल की है, माफ कीजिएगा। कल किया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने स्पिनर्स की बात जरूर की है कि हमारे पास 4 स्पिनर्स है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओपनिंग को लेकर उन्होंने अभी तक कुछ साफ किया हाँ नहीं है। बिल्कुल, ओपनिंग को लेके सवाल भी हुए हैं और उन्होंने उस पे कहा है कि अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सरप्राइज जैसे पैकेज। सरप्राइज पैकेज नहीं, मेरे को नॉर्मली लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करने आएंगे। बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस फॉर्म में थे आईपीएल में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको हटा दिया जाए उस जगह से ओपनिंग करते हुए। और चाहिए भी पावर प्ले में कोई ऐसा बैट्समैन जो लगातार हिट कर सके। तो रोहित शर्मा खुद भी हिट करते हैं, और अगर यशस्वी जायसवाल साथ में उनका साथ देते हैं, सोने पे सुहागा हो जाएगा और वो। बिल्कुल, लेकिन बात ये भी है कि हम यहाँ पर जो पिचेस देख रहे हैं, पहले जब T20 वर्ल्ड कप आईपीएल खत्म हुआ, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, तब चर्चा ये चल रही थी कि सभी टीमें एग्रेसिव होके खेलने को देखेंगी। हर टीम, क्योंकि 200-250 का टोटल देख रही है, तो एग्रेसिव होके। पर अब ये लग रहा है कि एग्रेसिव होके नहीं, बल्कि संभल के खेलने की जरूरत है, टिक कर खेलने की जरूरत है, अपना विकेट बचा के रखें। क्योंकि ये पिच जो है, आपको कभी भी ऐसी बॉल आ जाएगी जो आपको शायद बाउंस कर जाए, जो टर्न कर जाए और आपको समझ में ही ना आए। बिल्कुल। तो इस वक्त अपने लिए संभल के खेलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जानते हैं, आप यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को इन पिचेस का शायद इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन विराट कोहली जानते हैं इस पिच को, भले ही वो ओपनिंग करें, चाहे वो थर्ड नंबर पर आए, वो यहाँ पर संभल कर टिक कर खेल सकते हैं। शिवम दुबे के बारे में भी यही बात है कि शिवम दुबे को भी इतना एक्सपीरियंस इन पिचेस पे शायद खेलने का नहीं है। विराट कोहली की जैसे इन्होंने बात करी, वो तो हमेशा से ही मतलब उनको आप किसी भी पिच पे खिला दीजिए, बॉल डेड हो रही है, बिल्कुल चिपक के आ रही है पिच से, तो भी वो खेल सकते हैं, वो इस तरह के खिलाड़ी हैं। लेकिन जो यशस्वी जायसवाल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे पिचेस जहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो हैं, तो पावर प्ले का खुल के फायदा कौन उठा सकता है? पावर प्ले का खुल के फायदा वो उठा सकता है जो एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी कर सके। एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी कौन कर सकता है? यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं, विराट कोहली भी कर सकते हैं, नो डाउट विराट कोहली में इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन हम उनका विकेट जल्दी गंवाना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। और यही बात है कि यशस्वी जायसवाल खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं और पावर प्ले का अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। यहीं पे बात अब तीसरे और चौथे नंबर के बैट्समैन की करें, सूर्य कुमार यादव की, T20 के नंबर 1 बल्लेबाज। लेकिन इस वक्त जो उनका हालिया फॉर्म आप देख रहे हैं, हालिया फॉर्म थोड़ा ड्रॉप है। हाँ, उसमें आपको क्या लग रहा है कि इंडिया को बीच के ओवर्स में स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए? हालांकि वार्म अप मैच में ऋषभ पंत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर में इश्यू हो रहा था कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो टिक कर खेल सकता है, और शायद हमको ऋषभ पंत का एक ऑप्शन मिल चुका है। लेकिन अभी यहीं पे बात हो रही है कि वहां पे संजू सैमसन भी फॉर्म में नहीं है, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, शिवम दुबे को एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज्यादा। क्या लग रहा है मिडिल ऑर्डर का क्या हाल रहने वाला है? मैंने पहले भी कहा है, अगर यशस्वी जायसवाल ऊपर खेलते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो ना तो संजू सैमसन की जगह बनेगी टीम में, ना तो शिवम दुबे की जगह बनेगी टीम में। छठे नंबर पर आप किसे देख रहे हैं? छठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या और फिर रविंद्र जडेजा आते हुए दिखाई देते हैं। ऋषभ पंत की हमने बात करी, ऋषभ पंत बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करा सकते हैं, जिस तरह के फॉर्म में वो हैं। वो लगातार हिट भी कर सकते हैं, बॉल को डिफेंस भी कर सकते हैं, और सिंगल डबल भी आराम से खेल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको मतलब वो रोक के नहीं खेल सकते अपना गेम। मतलब हमने टेस्ट में देखा उनको, टेस्ट में जब वो खेलने गए तो बहुत ज्यादा डिफेंस कर रहे थे, तो कर नहीं पाए वो। ओडीआई में भी हमने देखा लगातार बुरी परफॉर्मेंसेस रही उनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफेंस नहीं कर सकते। लेकिन T20 आते ही पूरा अटैकिंग गेम रहता है, अब वो उनका नेचुरल गेम ही अटैक वाला है, तो वो वैसे ही खेलते हुए नजर आएंगे। मिडिल ऑर्डर में अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करानी होगी तो हार्दिक पांड्या भी एक ऑप्शन है जो रुक के खेल सकते हैं। हमने आईपीएल में भी देखा है, और अभी वार्म अप मैच में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था हार्दिक पांड्या ने। तो हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, ये दोनों स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं और एग्रेसिव बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इंडियन टीम की तो हम बात कर ही रहे हैं, और फिर से वापस भी आएंगे हम इंडियन टीम में, लेकिन हमारा मुकाबला जिस आयरलैंड टीम के साथ होने वाला है, आयरलैंड टीम हमने देखा है पिछले कुछ समय में उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, और उन्होंने कुछ बड़े अपसेट्स भी किए हैं जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी शायद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि आयरलैंड टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है और इंडिया को एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश जरूर करेगी? आयरलैंड के मैनेजमेंट ने तो ऐसा कहा है कि हम इंडिया को बहुत अच्छा टक्कर देने वाले हैं, और काफी अच्छा मैच हमारा होने वाला है इंडिया के साथ, वन साइडेड मैच नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड मैच होने से वो रोक सकते हैं, क्योंकि
जिस तरह के क्वालिटी बॉलर्स और क्वालिटी बैट्समैन इंडिया के पास हैं, वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। हालांकि उनका गेम बहुत अच्छा है। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, पहला मैच, इस T20 सीरीज का पहला मैच उन्होंने हरा दिया था पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी भी खेल रहे थे, बाबर आजम, रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, ये लोग सब खेल रहे थे। उसके बावजूद आयरलैंड ने उनको हरा दिया। तो कम तो नहीं आंकना चाहिए आयरलैंड को, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है इंडिया आसानी से जीत जाएगी ये मैच। बिल्कुल जीतने का तो लग ही रहा है, लेकिन बात यहीं पर अब हम कर रहे हैं कि ये जो आज का मैच होने वाला है, पिचेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हुई है। और आदिल, मैं आपसे कुछ समय पहले भी हम लोग बात कर रहे थे पिछली वीडियोस में, आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं हमारी, वहाँ पर हमने पिचेस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यही चिंता का विषय बना हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोहित शर्मा ने पिचेस को लेकर बात की और कहीं ना कहीं उनका 4 स्पिनर को लेकर जाने का जो निर्णय था वो भी सही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि हमने फिर से कहा कि क्या पिचेस में अब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इंडिया के मैच से पहले? इतनी जल्दी तो बदलाव नहीं हो सकता। जैसे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच देखा हमने 2-3 दिन पहले ही, तो इतनी जल्दी तो पिच में बदलाव हो ही नहीं सकता। घास उगाना होता है, फिर उसको पानी देना होता है, सब कुछ चीजें करनी होती है, तो उसमें वक्त लगता है। और इतनी जल्दी तो ना के बराबर है। वो दोबारा एक और ड्रॉप इन पिच ला दे दोबारा कहीं और से बना के, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाएगा। वो भी समय लेने का काम है, क्योंकि आप ड्रॉप इन पिच को भी लेकर आ रहे हो, तो वहाँ पर उसको सेटल करना बिल्कुल और सब कुछ करना, वो भी काफी टाइम टेकिंग होता है, समय लेने वाली लेकिन बात। अब उतना समय है नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा है पिच में ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। जो जैसे पिच हमें देखने को मिली थी वो पिच वैसी ही रहेगी। बिल्कुल। और चलिए फिर से एक बार इंडियन टीम में आते हैं, क्योंकि हमने बैट्समैन की बात की, हमने स्पिनर्स की बात की, अभी तक फास्ट बॉलिंग की बात नहीं की है। जरूर हमारे पास, मुझे भी ऐसा लग रहा है आदिल कि ये 2 फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि स्पिनर को ज्यादा मदद मिल रही है। लेकिन पहले तो बुमराह फिक्स है, दूसरे मोहम्मद सिराज रहेंगे, अर्शदीप सिंह रहेंगे। ये बहुत ज्यादा अभी तक उस पर भी खुलासा नहीं हो पाया है, कि सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कौन रहेगा। जो हमने पास्ट रिकॉर्ड देखे उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि शायद सिराज को बेनिफिट मिले, लेकिन अर्शदीप की जैसी परफॉर्मेंस रही वार्म अप मैच में, अर्शदीप जैसे इन गेंद जो पिचर्स है वहां पर जैसे वो बॉल को टर्न करा सकते हैं, जैसे वो माफ कीजिएगा, जैसे वो कर सकते हैं, सीम दे सकते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। तो रोहित शर्मा किसके साथ जाते हुए दिख रहा है, एक्सपीरियंस या फिर टैलेंट? अगर टैलेंट तो दोनों में माफ कीजिएगा, पर क्योंकि टैलेंट। हम ये कह सकते हैं कि टैलेंट इन द सेंस कि इन पिचेस पे वो ज्यादा अच्छे से शायद मुझे लगता है बॉलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर BCCI के माइंडसेट से देखें तो वो हमेशा सिराज को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, लेकिन मुझे अगर रोहित की बात करी जाए तो हो सकता है वो अर्शदीप को जरूर खिलाए, क्योंकि अर्शदीप जो है वो दोनों तरफ बॉल स्विंग कर सकते हैं, और लेफ्ट आर्म पेसर होना राइट हैंड बैट्समैन के लिए काफी दिक्कतें पैदा करता है। और जैसे आयरलैंड में राइट हैंड बैट्समैन है, पॉल स्टर्लिंग है, उनके कप्तान भी हैं, तो वो एक घातक बल्लेबाज हैं पॉल स्टर्लिंग, उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। उनके सामने लेफ्ट आर्म पेसर जो है वो काफी घातक साबित हो सकता है, तो अर्शदीप को खिलाना एक गुड चॉइस होगी वहाँ पे। बिल्कुल। और बात यहाँ पर राहुल द्रविड़ की भी कर लेते हैं, एज अ कोच उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है ये, और जरूर वो भी चाहेंगे कि अपने जो जाते जाते वो भी कैरियर खत्म होते हुए शायद एक ICC ट्रॉफी दिला के जाए इंडिया को। तो यहाँ पर सिर्फ रोहित का पर्सपेक्टिव नहीं, हमें यहाँ पर राहुल द्रविड़ का भी पर्सपेक्टिव देखना होगा। वो कोच है और जरूर उनका भी कुछ कहना है, उनका भी से होगा टीम सिलेक्शन में और क्या प्लेइंग 11 रहेगी। तो राहुल द्रविड़ की जब नजर से देखते हैं आप, तब आपको क्या लगता है कि उनका जो हमने पुराना माइंडसेट देखा है अंडर 19 वर्ल्ड कप के दौरान देखा है जब उन्होंने जिताया, तो वहां पर वो ओपनिंग के लिए क्या कोहली को लेकर जा सकते हैं? राहुल द्रविड़ के माइंडसेट से देखा जाए तो वो कोहली को नहीं कराने वाले ओपनिंग, कि वो कोहली के साथ उसी नंबर पे स्टिक रहेंगे जिस पे कोहली खेलते हुए आए हैं, क्योंकि लगातार उसी पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। तो अगर उस माइंडसेट से देखें तो कोहली में कोई बदलाव नहीं होने वाला। हाँ, बॉलिंग में हो सकता है जरूर बदलाव। राहुल द्रविड़ भी ऐसा ही सोचते होंगे कि राइट हैंड बल्लेबाज के सामने जो लेफ्ट आर्म पेसर का अटैक रहता है वो काफी घातक होता है, तो हो सकता है अर्शदीप हमें खेलते हुए नजर आए, क्योंकि हालिया फॉर्म भी सिराज का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। IPL में हमने देखा उनका बहुत ज्यादा फॉर्म अच्छा नहीं रहा सिराज का, हालांकि लेटर स्टेजेस में थोड़े से ठीक हुए थे, लेकिन फिर भी जिस फॉर्म के लिए सिराज जाने जाते हैं वो नजर नहीं आया था उनका। और बात देखने वाली ये है कि अगर ये पिचेस में रन जाना मुश्किल है, तो वहां पर वो बॉलर्स लेके जाना ज्यादा फायदेमंद होगा जो रन रोक सके, या फिर वो बॉलर्स लेकर जाना ज्यादा फायदेमंद होगा जो विकेट ले सके? बिल्कुल, विकेट लेने वाले जो बॉलर होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि विकेट लेने से न सिर्फ रन रुकता है बल्कि प्रेशर भी जनरेट होता है। अगर अगले टीम पे प्रेशर जनरेट होगा तो रन स्कोर करना भी मुश्किल होगा। जैसे हमने हमेशा देखा है, जैसे अगर किसी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है और एकदम से विकेट आ जाता है, फिर 2-3 ओवर तक रन रेट जो है वो स्लो हो जाता है, हमेशा से ऐसे ही होता है। तो विकेट टेकिंग बॉलर हमेशा गुड ऑप्शन है।
चलिए इसी के साथ मैं अपने ऑडियंस से भी यही पूछना चाहूंगी कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, टीम इंडिया का ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, बॉलिंग अटैक क्या रहेगा, प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या रहेगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।